हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अर्जुन ने भगवत गीता को कैसे स्वीकार किया। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले क्लास में हमने देखा स्वरूप सिद्धि क्या होता है और स्वरूप सिद्धि की अवस्था को कैसे प्राप्त करें। आज हम लोग का टॉपिक है हम अर्जुन जो है भगवत गीता को कैसे स्वीकार करता है। हाउ अर्जुना एक्सेप्टेड भगवत गीता। तो इसका वर्णन 10th चैप्टर के 12 to 14 नंबर का जो श्लोक है उसमें आपको मिलता है। आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभूम आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अशितो देवलो व्यास स्वं चैव ब्रह्मीषि मे। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप जो हैं यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब आप भगवान हैं, परम धाम है, पवित्रम तथा परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और जब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं, हे कृष्ण आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। ये 14 नंबर श्लोक भी है इसमें। तो यहाँ पर आइए हम लोग प्रेजेंटेशन में देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, परम अर्जुन कह रहे हैं भगवान को क्या एक्सेप्ट करें, परम ब्रह्म, मतलब यू आर द सुप्रीम ट्रूथ, परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन भगवान जो है परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम मतलब अल्टीमेट अवॉर्ड, मतलब वो सबों के परम आश्रय या धाम है। और भगवान जो है पवित्रम है, पवित्रम का अर्थ है वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अरंजित हैं। द प्योरेस्ट अनटेंटेड बाई मटेरियल कंटामिनेशन। परमम भवाना, परमम भवाना का मतलब कहते एब्सोल्यूट ट्रूथ है। भगवान जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो यहाँ पर देखिए परम धाम परमम भवाना, पर पुरुषम यू आर द पर्सन सुप्रीम एंजॉयर। पुरुषम का मतलब हुआ जो परम भोक्ता है और शाश्वतम मतलब इटर्नल शाश्वत हैं अर्थात सनातन है। दिव्यम ट्रांसजेंटल मतलब वो दिव्य हैं और आदि देवम मतलब ओरिजिनल लॉर्ड, मतलब भगवान है, ओरिजिनल लॉर्ड है। अजम मतलब अनबॉर्न है, अजन्मा है। विभुमा मतलब द ग्रेटेस्ट मतलब महानतम है। तो इस तरह अर्जुन है जो भगवान को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर सोचना चाहिए हमें, मतलब यह कोई मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कोई यह सोच सकता है चूँकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहे हैं। तो इसका प्रमाण दे रहे हैं कि लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार का संदेह को दूर करने के लिए अगला श्लोक में जो 13 नंबर श्लोक है उसमें यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, देखिए नाम भी दिया हुआ सब लोग का, नारद असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव कृष्ण अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वह जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। इसलिए 14 नंबर श्लोक में उन्होंने कहा है सर्व में द्वितम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि
भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। तो कोई कहे कि भगवान है या नहीं, तो भगवान को ये समझने के लिए भक्त बनना होगा। बिना भक्त बने इस समय भगवान समझ में नहीं आएंगे। तो डिवोशन होना चाहिए भगवान को समझने के लिए। देखिए यहाँ पर अर्जुन कहते हैं एक्सेप्टेड बाय ऑल आचार्य, कहते हैं कि ये मैं ही नहीं, इस अगर ऐसा कोई सोच सकता है तो इसके बड़ा इसको दूर करने के लिए एक्सेप्टेड बाय ऑल आचार्य, जितने भी महान आचार्य हैं, नारद, असी, देवल, व्यास, सब कहते हैं आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ, और मैं आप पूरी तरह विश्वास करता हूँ, टोटली एक्सेप्ट करता हूँ। यू योर सेल्फ आर डिक्लेयरिंग इट टू मी, अब आप मुझसे वही चीज़ घोषित कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं आगे करें, नाइदर डेमी गॉड और द डेमन कैन अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, ना तो बड़े बड़े देवता ना डेमन, ठीक है, असुर कोई भी आपके जो महानता को, आपकी पर्सनालिटी को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर कहते हैं कि सर मित्रम, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। तो अर्जुन कैसे संस्कार कर रहे हैं, तो आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ, ठीक है, पहले कहते हैं, उसके बाद कहते हैं आचार्यों, सारे आचार्य भी यही कहते हैं। अब आप स्वयं मेरे सामने वही कह रहे हैं। तो इस तरह अर्जुन है जो भगवान को स्वीकार कर रहा है। इसलिए देखिए भगवत गीता को हम कैसे समझेंगे, तो भगवत गीता में जब भी समझेंगे कि भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान को कैसे समझेंगे, तो भगवान को भक्ति के द्वारा हम समझेंगे। इसके अलावा कोई नहीं है। इसे बड़े बड़े देवता असुर भी इसको भगवान को नहीं समझ पाते, तो हम लोग कहाँ से समझ पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं भगवान को समझने के लिए भक्ति जरूरी है। तो अतएव भगवत गीता को हमें भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। ये आज की शिक्षा है। यहाँ पे हमें भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। विदाउट डिवोशनल सर्विस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता। हरे कृष्णा।